हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है, हरियाणा बोर्ड ने जो 9 से 12 तक का जो सिलेबस डिलीट हुआ है वो वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। उसमें बच्चों कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही थी कि 10th क्लास का जो साइंस का सिलेबस है वो हिंदी मीडियम में अपलोड हुआ है और इंग्लिश मीडियम में कुछ स्टूडेंट्स को वहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है कि उन्हें टॉपिक्स नहीं समझ आ रहे हैं एग्जैक्टली। तो बच्चों, यहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हैं जो भी हमारा सिलेबस डिलीट हुआ है एग्जैक्टली सेम वही टॉपिक्स यहाँ पर मैंने मेंशन किए हैं। बच्चों, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में से कोई भी टॉपिक हमारा डिलीट नहीं हुआ है। चैप्टर थर्ड है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इसमें से हमारे 7 टॉपिक्स हैं जो टोटल वो डिलीट हो चुके हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स है, ये बच्चों मैंने NCERT से जो सीरीज़ नंबर है टॉपिक का वो यहाँ पर मेंशन किया। 3.4.1 एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल ये टॉपिक डिलीट हुआ है। 3.4.2 एनरिचमेंट ऑफ ऑर्स, ये दोनों टॉपिक्स डिलीट हुए हैं। उसके बाद मेटल का जो एक्सट्रैक्शन है रिएक्टिविटी सीरीज़ में लो, मिडल और टुवर्ड्स द टॉप, ये भी हमारे तीनों टॉपिक डिलीट हो गए हैं। रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स एंड कोरोजन, ये टॉपिक भी हमारा डिलीट हो चुका है। इसके बाद चैप्टर 4 है जो बच्चों कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, इसमें से भी हमारे टोटल 5 टॉपिक्स डिलीट हुए हैं। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स क्या होते हैं ये भी डिलीट हो चुका है। कार्बन कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ और कुछ इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स लाइक इथेनॉल, इथेनोइक एसिड और सॉप्स एंड डिटर्जेंट्स, ये भी हमारे डिलीट हो चुके हैं। ये भी इनके सीरीज़ नंबर हैं बच्चों जो आप NCERT बुक में नोट कर सकते हो। साथ साथ नोट करना चाहो तो आप इसे किसी पेज पर नोट कर लेना ताकि बाद में आपको हेल्प हो पढ़ते हुए। 7 चैप्टर है बच्चों कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसके भी टोटल 5 टॉपिक्स हैं जो डिलीट कर दिए गए हैं सिलेबस से। फर्स्ट है बच्चों एनिमल्स नर्वस सिस्टम, ये बिल्कुल फर्स्ट टॉपिक है चैप्टर का। उसके बाद रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, ह्यूमन ब्रेन, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स एंड हार्मोन्स इन एनिमल्स, ये 5 टॉपिक इस चैप्टर के डिलीट हो चुके हैं। एक बच्चों 9 चैप्टर है हमारा हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, इसमें से 9.3 का हमारा इवोल्यूशन, ये टॉपिक 9.3 से इवोल्यूशन शुरू होता है और वहाँ से लास्ट टॉपिक है ह्यूमन इवोल्यूशन। यहाँ तक 9.3 के बाद का हमारा कंप्लीट ऑलमोस्ट सारा जो टॉपिक है वो डिलीट हो चुका है। उसके बाद 10th चैप्टर है बच्चों ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। अच्छा, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, इसमें सिर्फ मेन आप ऐसे ध्यान रखना हमें हेरिडिटी के बारे में ही पढ़ना है, इवोल्यूशन के बारे में नहीं। अगर हम 10th चैप्टर में बात करें ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, तो ये कंप्लीट चैप्टर हमने पढ़ना है सिवाय डिफेक्ट्स हैं जो विज़न के और उनके करेक्शन के अलावा, यानी कि जो ह्यूमन आई के जो डिफेक्ट्स रहेंगे और किस तरह से उनको करेक्ट किया जा सकता है, ये टॉपिक हमने नहीं पढ़ना है। इस चैप्टर की कंप्लीट वीडियोस भी मैं डाल चुकी हूँ और रिवीजन आप वहाँ से कर सकते हैं। और साथ में एक चीज़ आपने नोट करनी है बच्चों, इसमें है ना अलग से मैंने ह्यूमन आई के जो डिफेक्ट्स हैं और करेक्शन उनके ऊपर अलग से एक वीडियो बनाई है। सिर्फ उस लेक्चर को, उस वीडियो को छोड़कर आपने कंप्लीट चैप्टर ये पढ़ना है। उसके बाद बच्चों हमारा एक और चैप्टर है 13th चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसमें से सिर्फ 2 टॉपिक हैं जो डिलीट हुए हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर एंड डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स, ये दोनों टॉपिक्स बच्चों नहीं करने हैं आपने, बाकी कंप्लीट चैप्टर करना है। इसके अलावा स्टूडेंट्स कोई भी टॉपिक आपका डिलीट नहीं हुआ है, ये टॉपिक्स हैं और जो डिलीट हो चुके हैं इन्हें आप नोट कर लें और इन्हीं के बेसिस पर बच्चों आपके जो फाइनल एग्ज़ाम्स होंगे उसी सिलेबस में से एग्ज़ाम्स होंगे। इनके अलावा जो भी टॉपिक्स रहते हैं तो आप उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दें और उसी हिसाब से पढ़ना शुरू कर दें। सिलेबस के रिगार्डिंग अगर कोई भी आपको डाउट है तो बच्चों आपको ज़रूर बताना, उसे हम ज़रूर डिस्कस करेंगे और उसे सॉल्व भी कर लेंगे।